अब आइए इस्लामाबाद, हाँ, बिकॉज इसका तल्लुक इस्लामाबाद जाहिर है यहाँ सेटल करना, उधर सेटल करने के लिए है जी। अब आइए वहाँ, अब चौधरी साहब अगर इधर आ गए हैं तो चौधरी साहब 5 वोट्स दे रहे थे अपोजिशन को, उनको 172 की ज़रूरत थी वहाँ, उनके पास ऑलरेडी 162 थे जी, ठीक, और चौधरी साहब 5 दे रहे थे और MQM 7 के साथ अभी ये 12 अगर उनको मिल जाते जी, तो उन्हें फिर किसी PTI के किसी बंदे की क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, हाँ। तो अब हुआ ये कि इमरान खान ने 5 तो ये तोड़ लिए, 5 तोड़ लिए। नहीं मेरा मतलब है मैं अभी कह रहा हूँ ना कि माने ना आर्ग्यूमेंट के लिए ठीक है, चले गए जी, हाँ ठीक, तो ये तो लॉस हो गया ऑपोजिशन को। अब रह गए MQM के साथ जी, अगर MQM के साथ इधर आ जाते हैं वापस, मतलब जरदारी साहब उनके साथ डील कर लेते हैं तो ऑपोजिशन के पास फिर 7 मिल गए, ठीक है, तो 162 ऊपर से BAP आ गई है उनके पास, 4 BAP के बन गए, एक बुगटी साहब आ गए, एक भुटानी साहब आ गए, 167 पे तो वो पहुंचे हुए हैं। अगर ये 7 उनको MQM के मिल जाते हैं तो वो 184 हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो बात ये है 174 से 172 चाहिए ना, हाँ, तो 174 हो गए और उससे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और वो शहबाज शरीफ साहब फिर आगे बन जाएंगे ना, यही कह रहे थे जरदारी साहब। अच्छा। अब कुछ बातें लोग ये कह रहे हैं आशा के परवेज इलाही साहब पे 5 जो हैं उनमें से 3 शायद अभी भी मिल जाएं अपोजिशन को, परवेज इलाही और मुनिस इलाही एक तरफ, और चीमा साहब जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस परवेज इलाही नेशनल असेंबली में तो नहीं है ना, तो उधर सिर्फ मुनिस इलाही है, मुनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा है, तारिक बशीर चीमा, लेकिन वो इनके साथ और नहीं दो है। एक शौजाद साहब का साहिबजादे हैं, एक उनके भाई साहब है और एक सालिक हुसैन है, तो ये 3 प्लस एक खातून है जो कि रिजर्व सीट्स में जी। तो आप समझिए कि वो खातून जो रिजर्व सीट्स वाली है उनको परवेज इलाही साहब अपने पास ही कन्विंस कर लेते हैं। अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि चीमा साहब तो छोड़ गए जी, वो अनाउंस कर गए, वो तो उधर चले गए, 168 हाँ, वजारत से इस्तीफा देके उधर चले गए। अब उनको और 4 की जरूरत है। अगर ये जो 2 भाई हैं फर्स्ट कजन एंड भाई सालेक एंड हुसैन, अगर ये चले जाते हैं उधर बिकॉज वो नाराज हो गए हैं, वो घर छोड़ के चले गए चौधरी परवेज इलाही को, और इस वक्त चौधरी शुजात जो हैं वो हमेशा से यही कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही को समझा रहे थे कि तुम्हारी सियासत अब ख़त्म होने जा रही है, अब मेक वे फॉर द यंगज, और ये इमरान खान फारग हो रहा है तो तुम इनके साथ खड़े होने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो 2 जो हैं वो चौधरी साहब परवेज इलाही को छोड़ देते हैं तो उधर चले जाते हैं तो फिर 170 बन जाते हैं, फिर 2 की जरूरत रह जाती है, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना इधर के कोई रहेगा ना उधर का कोई रहेगा। आखिर में अगर ये MQM और GDA 3 उनके हैं, 7 MQM के हैं, 5 चौधरी साहब के, ये सारे के सारे इमरान खान के साथ रहे, ये नहीं जाते, तो फिर ऑपोजिशन को 10-12 लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएंगे? 162 प्लस 12 174 जी। इस वक्त उनका कहना ये है कि हमारे पास 27 ऐसे लोग हैं जो PTI के लोग हैं जिन्होंने हमें वादा किया है कि हम आ जाएंगे। अब 27 में से आधे भी आ जाएं, वो जो कि सिंध हाउस में चले गए थे खुल के उन्होंने बात की है जी। अगर उनमें से आधे भी चले गए, 13-14 कर ले, 13 कर ले, तो फिर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा, ठीक है। अलबत्ता फिर ये होगा कि वो जो उनकी जरूरत पड़ जाएगी ना कि अब आ जाए आप, ठीक है, तो फिर ये होगा कि वो D-सीट हो जाएंगे, वो D-सीट हो जाएंगे। ऑपोजिशन उनको कह सकती है फिक्र ही कोई नहीं, आप D-सीट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपका वोट तो काउंट होगा, जो कि मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो यही आएगा कि वोट काउंट होगा, D-सीट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, मेरा ख्याल। और अगर ऑपोजिशन गवर्नमेंट चाहती है कि डिस्क्वालिफिकेशन हो फॉर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स और लाइफ, तो उसके लिए कानून को तब्दील करें, मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म का फैसला आएगा, ठीक है। तो वो जब D-सीट हो जाएंगे तो वो अगली इलेक्शन तो वैसे ही जल्दी आ रही है, उनको तो पहले ही वादा किया हुआ कि आपको सीटें नून लीग की मिलेंगी या पीपल्स पार्टी की मिलेंगी या आपके खिलाफ अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे, तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो रिजाइन कर दें जी, रिजाइन करने के साथ उनके वोट्स गिर जाते हैं या क्रॉसओवर कर ले, इनके वोट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऑपोजिशन के। तो मैं ये समझता हूँ किसी सूरत में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल नहीं होगा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल नहीं होता इस्लामाबाद में जी, तो उसके बाद आप समझें कि चौधरी परवेज इलाही बन गए चीफ मिनिस्टर पंजाब में, हाँ, आप समझें कि परवेज शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, ठीक है।
तो फिर क्या होगा? आपका ख्याल है परवेज इलाही साहब 10 दिन काट सकेंगे फेडरल गवर्नमेंट, जो वसाइल फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं, मिनिस्ट्रीज के, गवर्नरशिप्स के, फलाने के, ढिंगड़े के? आपका क्या ख्याल है? ये MQM जो है ये इमरान खान से गवर्नरशिप लेगी और उधर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। शहबाज शरीफ से पहले तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान को निकालना है, उसके बाद उन्होंने गवर्नरशिप्स जो जो इधर उधर हुई हैं उनको निकाल देना। तो ये जाएंगे कहाँ? जिसके पास फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, वो बड़ी तगड़ी होती है। परवेज इलाही 10 दिन नहीं काट सकेगा पंजाब के अंदर, MQM 10 दिन नहीं काट सकेगी गवर्नरशिप लेके सिंध की, अगर फेडरल गवर्नमेंट और सिंध की गवर्नमेंट उसके खिलाफ है। और सिंध की गवर्नमेंट जरदारी साहब और फेडरल गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब दोनों मिल गए हैं ना, MQM के लिए कोई रास्ता है? उनको भी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ेगा। और परवेज इलाही साहब 10 दिन नहीं गुजारेंगे ये जहांगीर तरीन ग्रुप और ये फलाना। ऑल शहबाज शरीफ हैज टू डू इज से टू जहांगीर तरीन ग्रुप, अपना बंदा लाए जी, उसको लाए, निकाले इनको। अच्छा, हो गए चौधरी साहब, हो गए, छिक्का आउट ऑफ द ग्राउंड। तो बात ये है, ये बातें अगर हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके के साथ, तो यकीनी तौर पे चौधरी साहब को भी पता है